इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवशाहुणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पंचेणमुयारो येषु पञ्चणमोयारो सर्वपावपणासिनो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सवेशिं मङ्गलानं च सव्येसिं पढ़मं हो मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु गुरुजी नमोस्तु। शिष्य गुरु चरणों में वर्षों से साधनारत था, लेकिन एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी उसकी साधना उपलब्धि में परिवर्तित नहीं हो पाई। एक दिन उसने अपने मन की व्यथा गुरु के समक्ष प्रकट करते हुए कहा कि गुरुदेव, आपने कहा था कि मेरे पास रहेगा तो तेरे भीतर मैं परमात्मा ज्योति प्रकट करूंगा, पर परमात्मा के प्रकाश की बात तो बहुत दूर, अभी तक उसका आभास भी नहीं हुआ। क्या आपकी शरण में आने के बाद भी मुझे आपकी कृपा के प्रसाद से वंचित रहना पड़ेगा? शिष्य की व्यथा सुनकर गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बस तेरे साथ विलंब हुआ है, आज मैं तुझे परम ज्योति का रहस्य बताता हूँ। एक काम कर, सांझ ढलने को है, आले में दिया रखा है, तो दिया जला ले। शिष्य फौरन दिया जलाने के लिए आगे बढ़ा, पर ये क्या, पूरी दिया सलाई खाली हो गई, दिया नहीं जल पाया। गुरु ने अपने स्थान से आवाज लगाते हुए पूछा, क्या बात है, विलंब क्यों हो रहा है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव दिया नहीं जल रहा है।
गुरु ने पूछा विलंब क्यों हो रहा है? शिष्य ने कहा गुरुदेव दिया नहीं जल रहा है। गुरु ने पूछा आखिर देखो तो सही दिया क्यों नहीं जल रहा है? शिष्य ने दिए के भीतर झांका और तपाक से कहा गुरुदेव ये दिया नहीं जल सकेगा क्योंकि इस दिए में तेल की जगह पानी है। गुरुदेव ये दिया नहीं जल सकेगा क्योंकि इस दिए में तेल की जगह पानी है। गुरु ने शिष्य को संबोधते हुए कहा बस यही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे इस दिए में तेल की जगह पानी है दिया नहीं जल सक रहा है, तेरे हिया का दिया भी कैसे जलेगा क्योंकि उसमें तेल की जगह पानी है। हिया का दिया तभी जलता है जब उसमें श्रद्धा का तेल हो। श्रद्धा के तेल की जगह यदि विकारों का पानी भरा होगा तो दिया नहीं जल सकेगा। हम सब के साथ कुछ यही कहानी घटित होती रही है। हम लोग धर्म करते हैं लेकिन फिर भी धर्म का जो प्रकाश प्रकट होना चाहिए वो बहुत कम लोगों में दिखता है। अपने अंतर मन को टटोल कर देखना कि मैं अपनी धार्मिक क्रियाओं में जितनी रुचि रखता हूं और जितनी तत्परता से करता हूं, मेरे हृदय में वो धर्म की ज्योति जली हुई है कि नहीं। धार्मिक कहलाना बहुत सरल है पर धर्म को धारना बहुत कठिन है। क्रियाओं के धर्म को अपनाना आसान है पर विचारों में धर्म को प्रतिष्ठापित करना बहुत मुश्किल है। जब तक हम अपने मनोविकारों का शोधन नहीं कर लेते तब तक सच्चे अर्थों में हमारे भीतर धर्म का प्रकाश प्रकट नहीं हो सकता। पर हमारे साथ विडंबना यह है कि ज्यादातर लोग एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीते हैं। वो क्रियाओं के धर्म को ही अपना मूल धर्म मानकर अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उनने बहुत कुछ कर लिया। मानता हूं कि एक धर्मी धर्म की क्रियाओं को तत्परता से करता है और करना भी चाहिए, लेकिन क्रियाओं को केवल क्रियाओं तक सीमित रखोगे, उसे विचारों में नहीं लाए तो उसका वांछित परिणाम नहीं निकलता। हमें अपने भीतर विकारों के शोधन का प्रयास करना चाहिए। हमारी साधना का मूल लक्ष्य क्या है? राग द्वेष निर्वृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। मैं धर्माचरण कर रहा हूं तो मेरा धर्माचरण का मूलभूत मकसद मेरे विकारों का शोधन और शमन है। हम दुनिया में एक धर्मात्मा के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं, लेकिन आत्मा में धर्म बसा या नहीं ये तो हम खुद ही जान सकते हैं, दूसरा नहीं। जब तक हम अपने अंतरंग को पवित्र बनाने की चेष्टा नहीं करते तब तक धर्म केवल ऊपर का धर्म है। संत कहते हैं ऊपरी धर्म से लाभ नहीं होता, भीतर का धर्म होना चाहिए। दो तरह के लोग हैं, एक धार्मिक और दूसरे धर्मात्मा। वर्तमान में धार्मिकों की संख्या बढ़ रही है, धर्मात्माओं का दिनों दिन अभाव होता जा रहा है। महाराज ये धार्मिक और धर्मात्मा में अंतर क्या है? धार्मिक वो है जो धर्म की क्रिया करे और धर्मात्मा वह है जो धर्म को अपनी आत्मा में बसा ले। धार्मिक वह जो धर्म की क्रिया करे और धर्मात्मा वह जो धर्म को अपनी आत्मा में बसा ले। धार्मिक व्यक्ति का धर्म उसकी धार्मिक क्रियाओं तक सीमित रहता है। वो मंदिर मूर्ति पूजा स्थान तक ही अपने धर्म को सीमित करता है, लेकिन धर्मात्मा का धर्म
उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। एक बात सदैव सभी को ध्यान में रखना चाहिए, धर्म कोरी क्रिया नहीं, धर्म जीवन के रूपांतरण का प्रयोग है। अगर हम वो प्रयोग कर रहे हैं, हमारे भीतर रूपांतरण घटित हो पा रहा है, तो ये मानकर चलना कि मेरी दिशा सही है। और यदि मैं केवल और केवल क्रियाओं तक अपने आप को सीमित रख रहा हूं, तो अभी मैं बहुत भूल में हूं। महाराज हमेशा चाहते तो हैं कि मेरे विकारों का शोधन हो, मेरे परिणाम उज्जवल हो, मेरे दोष और दुर्बलताएं दूर हो, लेकिन कर नहीं पाते, क्या करें? मैं समझता हूं ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। आज मैं आपकी आलोचना के लिए नहीं बैठा, मैं तो ये मानता हूं कि बुढ़ार धनपुरी के लोग सब के सब विशुद्धतया धर्मात्मा है ना? अपनी तारीफ में कितनी जल्दी प्रसन्नता है। भगवान आपकी ऐसी बुद्धि बनाए, ऐसी निर्मल बुद्धि रखे कि सच में आप धर्मात्मा हो जाओ। एक बात सदैव ध्यान रखना, हम अपनी पहचान तो एक धर्मात्मा की तरह बनाने में बहुत जल्दी सफल होते हैं, लेकिन आत्मा में धर्म को बसाने में कितने सफल हैं ये हम ही जानते हैं। आत्मा में धर्म को बसाएं, सवाल है कैसे बसाएं? अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को जब तक दूर नहीं करेंगे, दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मेरे जो दोष है, मेरी जो दुर्बलता है, मेरे जो दुर्गुण हैं, वो मेरे दुख के कारण हैं। इनको मैं कैसे दूर करूं? दोष मनुष्य के विकारों का नाम है। दुर्बलता मनुष्य की स्वभावगत होती है, दुर्गुण मनुष्य की प्रवृत्तियों से जुड़ी होती है, और इन सब का नतीजा दुख है। इनको दूर करना है। आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। सबसे पहली बात है स्वीकार। क्या है? आप अपने दोषों को पहले स्वीकारिए, अपने दुर्बलताओं को स्वीकारिए, अपने दुर्गुणों को स्वीकारिए। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि लोगों को अपने दोष ही नहीं दिखते। आचार्य समंत भद्र महाराज ने लिखा, स्वदोषे भी निमीलना। अपने दोष की तरह हाथी की तरह आंख मूंद लेते हैं। हाथी को इतना बड़ा शरीर अपना नहीं दिखता, उसकी आंखें छोटी होती। जब तक मुझे मेरे दोषों का पता नहीं होगा, उसका शोधन कैसे होगा? किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, उससे कहो कि भैया तुम गुस्सा मत करो। बोले गुस्सा क्यों? ये मैं गुस्सा थोड़ी कर रहा हूं, ये तो मेरी भाषा है। होता है ना, कई लोग बहुत ऊंचे बोलते हैं तो बोलते भैया ये थोड़ा धीमे हो, ये मेरी भाषा है। अब जिसने क्रोध को अपनी भाषा बना ली, उसकी परिभाषा क्या होगी? हाँ, दूसरों का नहीं कहना, ये भी दोष है। जिसने अपने दोष को अपना स्वभाव मान लिया, वो कभी नहीं बच सकता। पलट कर देखना, अपने मन को टटोल कर देखना। जो अपनी कमियां हैं, कभी लगती है कि ये मेरी कमी है। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसे अपनी कमियां नहीं दिखती, और औरों की कमियां कभी छुपती नहीं, उनमें कमी ही कमी दिखती। खुद की खामी को खोजो,
देखो, उसे स्वीकार करो कि ये मेरी कमी है। आज से एक अभ्यास आप सबको दे रहा हूं। एकांत में बैठकर आंख मूंदो और देखो कि मेरी कौन सी सबसे बड़ी दुर्बलता है, मुझ में कौन सा सबसे बड़ा दुर्गुण अथवा दोष है। कोई एक को लो, एक साथ तो सब साफ नहीं होगा। कोई एक दोष, दुर्बलता या दुर्गुण को पकड़ो। मान लो किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आप नोट कीजिए कि क्रोध मेरी सबसे बड़ी दुर्बलता है। इसे आपको नोट करना है। क्रोध मुझे मेरी सबसे बड़ी दुर्बलता है। पहले इस बात को नोट कीजिए। होता क्या है, जो गुस्सा करता है ना, वो अबुद्धिपूर्वक गुस्सा करता है। बुद्धिपूर्वक तो बाद में, माने गुस्से में ही जीता है, उसको पता ही नहीं लगता कब मैं गुस्सा कर गया। बुद्धिपूर्वक किए जाने वाले गुस्से को जल्दी नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जो अबुद्धिपूर्वक गुस्सा है वो गुस्सा जैसा लगता ही नहीं। और जिसे बीमारी समझ में नहीं आई उसका इलाज क्या होगा? होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ये एक दुर्बलता है, अबुद्धिपूर्वक गुस्सा है। तो हमें चाहिए कि उस गुस्से को हम पहले स्वीकारें कि ये मेरा प्रबल दोष है, मुझे इससे बचना है। स्वीकार के बाद प्रतिकार क्या है? स्वीकार के बाद क्या है? प्रतिकार। प्रतिकार की नहीं, मुझे क्रोध पर नियंत्रण रखना है। क्रोध मेरी दुर्बलता है, तब इसे पुष्ट नहीं करना, इसे नष्ट करना है। क्या करना है? नष्ट करना है। अंदर से स्वीकार करो और फिर उसका प्रतिकार करो। जो भी दोष है, एक दोष मैंने केवल उदाहरण के लिए दिया, हमारे अंदर तो दोषों का भंडार है। एक एक दोष को हम अगर स्वीकार करें और उसके प्रतिकार में लग जाए तो फिर हमारे लिए कठिनाई नहीं है। क्रोध मेरी कमजोरी है, अब मुझे इस कमजोरी को खत्म करना है, इसका प्रतिकार करना है। इसके लिए संकल्पित होना होगा। अपने जीवन के अनुभव से आप बताना, जिस चीज के प्रतिकार की बात आप सोचते हो उसका प्रतिकार करते हो कि नहीं करते हो? इसका प्रतिकार करना है, इससे छुटकारा पाना है, इससे मुझे मुक्ति पाना है। और मनुष्य अगर ठान लेता है, संकल्पित हो जाता है, तो किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिस्थिति से प्रतिकार कर लेता है, छुटकारा पा जाता है। ऐसे ही अगर हमने अपने दोषों को स्वीकारने के बाद उसका प्रतिकार करने का संकल्प ले लिया, ठान लिया, तो टिक नहीं सकेगा। अब प्रतिकार करना है तो प्रतिकार कैसे करें? किसी व्यक्ति का प्रतिकार करना है तो हथियार से करोगे। अंदर के दुश्मन का प्रतिकार कैसे करें? शत्रु का सत्कार होता है या प्रतिकार? हाँ, हम लोग करते क्या? बोलो। शत्रु का प्रतिकार होता है, प्रतिकार करना चाहिए, पर कर क्या रहे? प्रतिकार या सत्कार? अब उससे शत्रु फलेगा फूलेगा कि नष्ट होगा? हम क्या कर रहे हैं? किसी पेड़ को रात दिन खाद पानी देते रहो और ये सोचो कि होली में राख बन जाए, संभव है? दोषों का सत्कार करने वाला मनुष्य कभी दोषों से मुक्त नहीं होता। दोषों से मुक्ति के लिए उसका प्रतिकार चाहिए। जैसे बाहरी शत्रु के प्रतिकार के लिए आपको हथियार उठाना पड़ता है,
तो भीतरी शत्रु को मिटाने के लिए संस्कार जगाना होगा। क्या है? स्वीकार, प्रतिकार, संस्कार। क्या करना है? संस्कार। क्रोध भी एक संस्कार है जो जन्मांतरों से बैठा हुआ है, अनचाहे में आ जाता, उभर जाता है। हमें पता भी तब लगता है जब उसका उफान आके जा चुका होता है। ये संस्कार हमारे अंदर दूषित पड़े हुए, उस दूषित संस्कार को मिटाने के लिए हमें अच्छे संस्कार को डालना पड़ेगा। नित्य प्रति वैसे संस्कार हम डालें, यही उसको मिटाने का हथियार है। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। ये संस्कार है, ये आत्म सुझाव। उसे बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए। अपने अवचेतन मन में ऐसे प्रगाढ़ संस्कार डाल लीजिए कि आपका चित्त इधर उधर ना हो सके। अभी चित्त में जो क्रोध के संस्कार बात बेबात उभर जाते हैं, उसकी जगह आपने क्षमा और शांति के संस्कार डाल दिए तो क्रोध आने पर भी क्रोध नहीं आएगा, सुधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वीकार, प्रतिकार, संस्कार और सुधार, इसी में उद्धार। यही है ना? कितना सरल रास्ता है। कुछ करना है, मुझे लगता नहीं कि अब आगे प्रवचन की जरूरत है, यहीं खत्म कर दूं, कोर्स कंप्लीट हो गया। हाँ? है कि नहीं? प्रक्रिया यही है, लेकिन हम लोग प्रायः इस प्रक्रिया को अपनाने में पिछड़ जाते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि इस तरह की प्रक्रियाओं को अपनाइए और एक दोषों को के प्रति सजग हो जाइए। ये आपके जीवन में व्यापक बदलाव लाएगी। इनके लिए आपको 4 बातें और अपनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात है संकल्प। मुझे अपने बुराइयों पर विजय पाना है, इस बात का दृढ़ संकल्प ठान लो। मन में आता है कभी? संकल्प लेते हो? हाँ लेते हैं महाराज, सवेरे लेते, शाम को भूल जाते। तुम लोग संकल्पों की कहानी क्या बताऊं? मैं सम्मेत शिखर जी में था, वंदना कर रहा था, पारसनाथ भगवान की टोक पे था। एक नव दंपति वहीं मुझे मिल गए। धन पत्नी ने पति से कहा, देखो कितना बड़ा सौभाग्य, पारसनाथ भगवान की टोक का दर्शन महाराज जी के साथ करने का मौका मिल रहा है, आप तंबाकू गुटखा छोड़ दो, गुटखा तंबाकू छोड़ दो। उसने पत्नी का मान रखा और मेरे से कहा, महाराज जी आज से गुटखा तंबाकू का त्याग। मैंने कहा बिल्कुल, देख मेरे साथ भगवान का चरण छू रहा है, जीवन में भूल नहीं गया। महाराज पक्का है। ठीक है, मैं सामायिक में बैठ गया। वो लोग थोड़ी देर पूजा पाठ किए, नीचे नाश्ता पानी किए होंगे। मैं जब नीचे उतरा और नीचे उतरने के क्रम में डाक बंगले की तरफ जैसे मुड़ रहा था, एक डोली वाला खैनी ठोक रहा था। डोली वाला खैनी ठोक रहा था, वो उसके आगे हाथ फैला रहा था। मैंने कहा बन गया भिखारी। अभी ऊपर संकल्प लेके आया, घंटा भर नहीं बीता और सारा संकल्प हवा। इससे काम नहीं बनेगा। दृढ़ संकल्प, वज्र संकल्प होना चाहिए कि ये काम मुझे करना है तो करना ही है, और इससे मुझे बचना है तो केवल बचना ही है। दृढ़ संकल्प।
ध्यान रखने की बात है। सर्वम संकल्प वशात भौतिर लघुर भौतिर वा महान। संकल्प ही मनुष्य को महान बनाता है और संकल्प ही मनुष्य को हीन बनाता है। सर्व सिद्धियों का आधार मनुष्य का संकल्प है। यदि सत संकल्प ले ले आसमान छू ले और दुष्संकल्प हो रसातल में चला जाए। दिल संकल्पी बनिए, असंभव कुछ नहीं है। तय कर लीजिए कि नहीं, आज मुझे बात समझ में आ गई, जब तक मैं अपने अंतरंग को नहीं सुधारूंगा तब तक मेरा उद्धार नहीं होगा और मुझे नरभव पाकर अपना उद्धार करना है। धर्म को धारण करके जीवन का सुधार करना है। मुझे धर्म को केवल ऊपर से नहीं अंदर से अपनाना है। इतनी प्रेरणा अंदर आ जाए तो कोई असंभव थोड़ी है। आप तो एक दुर्बलता की बात मैं आपसे कर रहा हूं। अरे मनुष्य अपने संकल्प के बल पर तो कर्म की सत्ता उखाड़ कर मुक्ति पा लेता। भगवान ने मोक्ष पाया किसके बल पर? तो हम अपने सारे दोषों की जड़ उखाड़ सकते हैं। अपने आप को तैयार करने की जरूरत, उतना दृढ़ संकल्प और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो सुधार के लिए स्वीकार करो, प्रतिकार करो, संस्कार डालो तो सुधार होगा। इसके लिए संकल्पित हो जाओ, मुझे अब सुधरना है। क्या करना है? सुधरना है, सुधर के रहना है। बहुत सारे लोग जब सानिध्य संसर्ग में आते हैं उनमें बड़ा बदलाव दिखता है, पर कुछ लोगों का बदलाव स्थायी हो जाता है और कुछ लोगों का बदलाव बरसाती मेढक जैसा होता है। बरसात में मेढक टर्रा गए, बाद में कुछ पता नहीं। स्थायी बदलाव, उपलब्धि उसमें, उसके लिए आपको संकल्पित होना होगा। और केवल संकल्पित होने से काम नहीं होगा, उसके लिए सक्रिय भी होना होगा, सजग होना पड़ेगा अपने संकल्प के प्रति। दूसरे क्रम में सजग, मैंने ये संकल्प लिया अपना सुधार करने का और मैंने आज पहली बुराई को नष्ट करने का संकल्प लिया है। अगर क्रोध को नष्ट करने का संकल्प लिया हूं तो मुझे अब अपने क्रोध के प्रति सजग रहने की जरूरत है। सजग रहने की जरूरत है, हर पल सजग रहो, क्योंकि वो क्रोध मेरे संस्कारों में पड़ा हुआ है, अनचाहे आता है। जब भी आए मुझे सावधान होना, नहीं इससे तो बचना, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा शत्रु है, मुझे इसे पनाह नहीं देनी, इसकी जड़ उखाड़नी है। ये सजगता अंतरंग में हो तो फिर आगे बात नहीं बढ़ती, अवेयरनेस होनी चाहिए। महाराज जी सजगता रह नहीं पाती, हम बह जाते। आपको एक उपाय बता रहा हूं क्रोध से सजग रहने का। उसके लिए आपको थोड़ा सक्रिय होना होगा, एक्टिव होना होगा। क्या करो? क्रोध हो या किसी किसी की अपशब्द बोलने की आदत है, कोई भी एक प्रवृत्ति है, सजग रहो। जैसे मुझे आभास हो कि मैंने क्रोध किया, जैसे आभास हो जा, तुरंत 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, अपनी निंदा गरहा करो और मन में कहो मैंने गलत सोचा, मेरा ये दोष मिथ्या हो, अब मुझे इसकी पुनरावृत्ति से बचना है, अब मैं इसे नहीं दोहराऊंगा, ये मुझे नहीं करना चाहिए। शायद ये प्रारंभिक अवस्था में नहीं हो पाए तो किसी का सहयोग लो। देखिए क्या प्रक्रियाएं होती है शोधन की। जब कोई व्यक्ति क्रोधी होता है, उसे गुस्सा आता है,
सबसे पहले उससे कहो तो कहेगा कि मुझे तो गुस्सा आता नहीं है, तो मेरी भाषा है। फिर ज़्यादा बोलो, भैया तुमने अपशब्द बोला, बोल दिया होगा, पहले बार में तो स्वीकार ही नहीं किया, तो उसे बोल दिया होगा, निकल गया होगा। तीसरी बार बोलो, हाँ निकला तो है पर अभी गिलानी नहीं। चौथी स्टेज, बोलना तो नहीं चाहिए पर निकल गया। पांचवी स्टेज, बोला अब नहीं बोलूंगा। छठवीं स्टेज, अंदर से आवाज आए बोलने को हुए और मुझे नहीं बोलना है, अभी तो शांत रहना है। सातवीं स्टेज, जहां उत्पन्न हुआ वहीं उसको दफन कर दो। और आठवीं स्टेज, वो कभी आए ही नहीं। क्रमिक है। पहले आपको दूसरों के कहने पर इसका आभास हुआ, मानने को राजी नहीं कि मुझे गुस्सा आया। फिर धीरे धीरे मानने की बात आई, मानने के बाद स्वीकारने की बात आई, स्वीकारने के बाद आपको लगा कि ये गलती है, गलती का एहसास हुआ, फिर आपने उसको सुधार का प्रयास किया और रोका। पहले अगर आपने दूसरे का सहयोग लिया और वहीं आपको एहसास होना शुरू हो गया तो सुधार की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी और ये सक्रियता आपके दोषों के समन में एक कारगर निमित्त बन सकती है। ऐसा पुरुषार्थ करना होगा। बोलो, आप लोग धर्म करते हो, इस तरह का धर्म कभी सीखा? बोलो, नहीं सीखे। धर्म करना है पूजा कर लो, धर्म करना है माला फेर लो, धर्म करना है व्रत कर लो, उपवास कर लो, दान कर लो, त्याग तप कर लो, ये धर्म है, मानता हूं। लेकिन ये सब किसके लिए? ये किसके लिए? बोलो, ये किसके लिए? अपने को सुधारने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए? हाँ, तो फिर दिखाओ। हाँ, दोनों गए काम से। उद्देश्य आंतरिक होना चाहिए। अगर वो जुड़ जाए तो जीवन बदल जाए। इसी मूल में भूल के परिणाम स्वरूप धर्मियों में जो अपेक्षित सुधार दिखना चाहिए वो नहीं दिखता। मूल को पहचानिए। हमारे अंदर का विकार नष्ट होना चाहिए, मेरी कषायों का शमन होना चाहिए। तीव्र कषाय का भाव मेरे हृदय में है तो अभी मैं धर्म की पहली कक्षा में भी प्रवेश नहीं पाया हूं। भले लोग मुझे आदर दे, सम्मान दे, मेरी पूजा करे, मुझे प्रतिष्ठा मिले, लेकिन मैं तो अंधेरे में ही हूं। मैं अंधेरे में हूं। उस अंधकार से मुक्त होना है तो उसके लिए संकल्पित होइए, सजग रहिए और सक्रियता अपनाइए। हर पल सक्रिय रहिए। अगर ये सक्रियता बनी रही एक एक चीज में तो कोई कार्य असंभव नहीं। बहुत आसानी से बदलाव घटित हो सकता है, सुधार किया जा सकता है। और अगर हमने अपने अंदर इस तरह की सक्रियता नहीं अपनाई तो फिर ठीक है। आप लोग क्या करते हैं मालूम? स्टेटस को मेंटेन करते हैं। हाँ, चल रहा है सो चल रहा है, ठीक है। अब तो एक और, भैया हम संसारी हैं, गृहस्थी में ये सब तो चलता ही है, ये होता है ना। कुछ लोग और इससे एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। अरे इतना नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे? ये है ना, करना ही पड़ेगा तो फिर करो, हमें क्या करना है? नहीं। संकल्प, सजगता, सक्रियता और चौथा चरण है समीक्षा। नित्य अपनी समीक्षा करो, अपना अंतरावलोकन करो
कि मैं कल से आज कहां हूं। जिस बदलाव का लक्ष्य लेकर मैं निकला हूं, उसमें कुछ आगे बढ़ा हूं या जहां के तहां हूं। ये होना चाहिए। हम लोग जब बिहार करते हैं ना, तो साथ वाले लड़के बीच बीच में देखते रहते हैं, महाराज अब इतना बचा, अब इतना बचा, अब इतना बचा। अब तो लोकेशन साथ में रहता है, तो सबके पास डेस्टिनेशन दिख रहता है। इतना बचा, इतना बचा, इतना बचा, इतना चल लिए, इतना चल लिए, इतना चल लिए। अरे भैया, बाहर चलने के लिए तुम जितना ध्यान रखते हो, भीतर के विषय में भी उतना ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम कितना चले हैं, कितना बढ़े हैं, खुद की समीक्षा करो, दूसरों की नहीं। आपको समीक्षा के लिए बोले तो माहिर हो आप, किसी की भी समीक्षा कर दोगे, ऐसी की बाल की खाल उधेड़ दो। अपनी समीक्षा, ये कला अगर अंदर विकसित हो गई, जीवन निहाल हो गया। फिर हमारे भीतर एक बदला हुआ इंसान होगा, और ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए भी एक अच्छा आदर्श उपस्थित करेगा। जब तक हमारा भाव और बर्ताव नहीं बदले, कौन हमें लाइक करेगा? अपने अंदर वो बदलाव चाहिए। इसी रूपांतरण का नाम धर्म है, और यही साधना है। उस तरफ दृष्टि होनी चाहिए। आत्म समीक्षा, जो गलती आज मैंने की, कर ली, उसकी निंदा करो। अब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, मैं इससे बचूंगा। इससे बहुत बड़ा बदलाव आता है। सुधार तब होगा। महाराज, आपने जितनी बातें बोली ना, अच्छी तो लग रही, पर इतनी फुर्सत ही कहां है, इतना समय कहां, सब भागम भाग में लगे हैं। तो भैया जाओ, हम क्या करें? बीमारी तुम्हारी है, इलाज तुम्हें कराना है, तो इलाज की तरह होगा। अब तुम्हें तय करना है, इलनेस चाहिए या वेलनेस? क्या चाहिए? हाँ, वेलनेस चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ा दम से तो बोलो। वेलनेस चाहिए, और रास्ता पकड़े हो इलनेस का, तो कैसे होगा? वेलनेस शब्दों में नहीं आता। केवल एक उदाहरण मैंने दिया। ऐसे हम एक एक करके चीजों को रेखांकित करते जाए, बदलाव आएगा। और दूसरा उपाय, गुस्सा आया, पहले तो अपनी निंदा आलोचना की, उससे कंट्रोल नहीं हुआ, तो एक बात कर लो, जितनी बार गुस्सा करेंगे उतनी बार 10 रुपए की पेनाल्टी मंदिर में डालेंगे। नोट करो, जितनी बार गुस्सा किया, हमको पता लगा आज गुस्सा किए, हिसाब लगाओ, मंदिर में आओ, गुल्लक में 10 रुपए की पेनाल्टी। कम है क्या? बढ़ा दूं? और 100 रुपए की कर दो। 1 हफ्ता प्रयोग करके देखो। 10 में 500 हो जाएगा। तो चलो 10 से शुरू करो ना। जब शाम तक लेखा जोखा करोगे ना, 500 का नोट निकलेगा, तब समझ में आएगा आज हम बहुत लॉस में हैं, कितना नुकसान है। शुरुआत करो, सुधार इसी से होगा। इससे सजगता आती, जागरूकता होती है। मनुष्य तब तक जागरूक नहीं होता जब तक उसे उसका नुकसान नहीं दिखता। क्षति है, ध्यान रखना, रुपयों की क्षति होती, तुम व्याकुल हो जाते हो, फिर भी उसको थोड़े प्रयासों से पूरा किया जा सकता है, लेकिन परिणामों की क्षति को पूर्ण करना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल यह है कि परिणामों की क्षति का तुम्हें आभास ही नहीं। ये मेरे परिणामों की क्षति है, मुझे इस क्षति से बचना है, ऐसा मन में भाव जग जाए, जीवन बदल जाएगा। ये दृष्टिकोण अपने अंदर विकसित कीजिए। तो क्या बोला आज? स्वीकार, प्रतिकार, संस्कार और सुधार। सुधार के लिए सक्रियता, संकल्प, सजगता, सक्रियता और समीक्षा। समीक्षा, बस
इतने में ही जीवन पलट जाएगा, जीवन बदल जाएगा। बुढ़ार में आना हुआ, 2 दिन तक बुढ़ार में थे, धनपुरी में आए। ये तो एकदम नया बुढ़ार है, यहाँ हम पहली बार आए, अलग ही विकसित है। धनपुरी है, लेकिन मंदिर के दर्शन करके लगा ये धर्मपुरी है। बहुत भव्य मंदिर। मनीष भाई ने बताया कि गुरुदेव का आहार हुआ था, इधर देखा तो उनकी नज़र पड़ी और गुरुदेव के मुख से निकला कि ये जगह मंदिर के लायक है, लेकिन जहाँ भी होंगे उनके हृदय में अपार हर्ष हो रहा होगा। ये मंदिर बहुत भव्य मंदिर है। मैं डॉक्टर साहब के परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। इनने एक अच्छा आदर्श उपस्थित किया, मंदिर का निर्माण कराया और समाज को सुपुर्द कर दिया। बहुत उत्कृष्ट उदाहरण। संपूर्ण जिनालय के कितना लगा कोई हिसाब नहीं, जमीन खरीदने से लेकर संपूर्ण निर्माण तक की प्रक्रिया। ऐसी ही उदारता लोगों को अपनाना चाहिए। हमारा क्या है, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोर। ये सोच अपने अंदर होनी चाहिए। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसी ही भावना अपने अंदर वृद्धिंगत करते रहे। अमरकंटक में भी इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, गुणायतन से भी जुड़े हैं। ऐसी ही भावना जुड़े और आगे की पीढ़ियां भी इसका अनुकरण करें। और समाज से भी मैं इनके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसे ही आदर्श को आत्मसात करके चलना चाहिए। यही हमारे जीवन की उपलब्धि है। अपने हृदय में अहंकार को कभी पुष्ट नहीं करना, अहंकार को नष्ट करना है। तो बस ये चीज़ें हमारे जीवन में आए तो हमारा जीवन धन्य होगा। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर 2 मिनट और है। चलो, बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक आदर्श आपने जो उपस्थित किया, इसका एक बहुत पुराना उदाहरण हम लोगों को मिलता था। राजा हरजस राय, सेठ हरजस राय, जिनको राजा की उपाधि थी, दिल्ली में उन्होंने मंदिर बनाया, धर्मपुरा का मंदिर। पूरा मंदिर बना दिया। मंदिर बनाने के बाद काम बंद कर दिया। थोड़ा सा काम सीढ़ियों का बचा हुआ था। लोगों ने पूछा, भाई काम क्यों बंद हो गया? बोले क्या बताऊं, परिस्थिति अनुकूल नहीं। लोगों ने कहा कि आपके रहते मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा? कलश बाकी है, सीढ़ी बाकी है, काम। बोले काम तो है, लेकिन क्या बताऊं, मुझे बहुत संकोच हो रहा है। जितनी पूंजी थी सब लगा दी, अब पैसे नहीं बचे, पैसे नहीं बचे। तो उनने क्या किया? लोगों ने तत्क्षण अपनी पगड़ियां उनके सामने रख दी, असरफियों की ढेर लग गए। बोले इतने रुपयों की जरूरत नहीं, बहुत थोड़ा सा काम बचा है और उन रुपयों को मैं लूंगा, पर आप 2-4 से नहीं लूंगा, पूरे गांव से लूंगा। सब लोग थोड़ा थोड़ा दो, जितना जरूरत है उतना ही लूंगा और पूरे गांव से लूंगा। और लोगों ने उतना दिया, बनाया, मंदिर बना। मंदिर बनने के बाद जब प्रतिष्ठा हुई, समाज के लोगों ने उनसे कलशारोहण करने की बात की। उन्होंने कहा नहीं, ये मंदिर मेरा नहीं, ये मंदिर समाज का है, क्योंकि पूरे समाज का द्रव्य इसमें लगा है। ये मंदिर मेरा नहीं, ये मंदिर पूरी समाज का है, पूरी समाज का द्रव्य इसमें लगा है, इसलिए समाज ही कलशारोहण करेगा। एक उदाहरण उनने प्रस्तुत किया, यही उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हुआ। और भी लोगों ने ऐसे बहुत से उदाहरण किए हैं। रांची में राय बहादुर परिवार ने पूरे मंदिर का निर्माण अपनी भूमि पर कराकर उसकी प्रतिष्ठा कराई और द्वार खोलते समय 21 लाख रुपया मंदिर के रख रखाव को सौंपकर समाज को सौंप दिया। ये बहुत अच्छे उदाहरण हैं। हमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, भगवान से अनुरक्ति रखनी चाहिए। यही अनुरक्ति हमारे जीवन का कल्याण कराएगी। हम इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके, इस सुभाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जीवन में स्वयं को जानना बहुत दुर्लभ है। जानने के बाद अंतर से जागना और कठिन है। जागने के बाद त्यागना और कठिनतर है।
कल इस आशय की बात आप सबके मध्य की गई थी, जानो, जागो, त्यागो, जियो। आज उसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। आचार्य कुंद ने कहा, दुखे नज्जई नानम, नानम पाऊ नाउन भाव ना दुखम, और भावी मई जियो विशेष विरजये दुखम। बहुत कठिनाई से ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान पाने के बाद उसकी भावना भाना और कठिन है, और भावना भाने के बाद भी विषयों से विरक्त होना बहुत कठिन है। आज उसी बात को दूसरे तरीके से कह रहे हैं। ताव न जान दिनानम विषय बलो, जाव बट्ठ ये जीवो, विशेष विरत्त में तो न खवे पुराई यम कम्मम। जब तक ताव न जान दिनानम, तब तक ज्ञान नहीं, जब तक विषय बल हमारे ऊपर हावी है। विषयों के प्रति जब तक आकर्षण है तब तक अज्ञान है। कदाचित विषयों से विरक्त भी हो जाए और आत्मज्ञान नहीं है तो हम अपने पुराने कर्मों को खपा नहीं सकते। हमें अपने जीवन का उन्नयन करना है, जीवन का उत्थान करना है, तो हमें बहुत व्यापक स्तर पर सोचने की जरूरत है। अपनी आत्मा को जानना और विषयों से विरक्ति होना। जब तक हम विषयों में विराम नहीं लगाते तब तक हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाते। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। अज्ञान, आसक्ति, विरक्ति और अनुरक्ति। अज्ञान, आसक्ति, विरक्ति और अनुरक्ति। जब तक हमारे हृदय में अज्ञान पल रहा है तब तक मन में आसक्ति पनपते रहती है। आज तक हम आप सबका अनादि का यही अतीत रहा है कि अज्ञानता के साथ जीने के कारण हमने आसक्ति में ही अपना जीवन बर्बाद किया। विषयों का आकर्षण हमारे हृदय में इतना प्रबल रहा कि उसकी वजह से हमने अपने हिताहित को कभी ध्यान में रखा ही नहीं। वो आकर्षण हमारे अतीत के सारे अनुभवों को झुठलाता है। अनुभव पर जब आसक्ति हावी होती है तो हमारी अधोगति होती है। अनुभव जब आसक्ति पर हावी हो तो हमारी ऊर्ध्व गति होती है। एक व्यक्ति है जो आसक्ति के माया जाल में उलझा है और उलझते ही जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति है जो अपने अब तक के अनुभवों का लाभ उठाते हुए आसक्ति से विरक्ति की ओर मुड़ रहा है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आचार्य कुंद बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे, तावन जान दिनानम विषय बलो, जाओ बट्ठ ये जियो। जब तक हृदय में विषयों का आकर्षण है तब तक उसका ज्ञान नहीं। अपने मन को पूछो, क्या मानते हो अपने आप को, ज्ञानी या अज्ञानी? अज्ञानी। और महाराज अज्ञानी बने रहने में फायदा है, क्योंकि सब पाप माफ हो जाता है। हमने कह दिया हम अज्ञानी हैं, तब अज्ञानी का तो ये हाल ही है। बंधुओं, अज्ञानी बने रहना
या अज्ञानी कहलाना कोई बड़ी बात नहीं है। अज्ञान से अभिशप्त होकर जीना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम अपने आप को अज्ञानी मानते हो तो ये मान करके चलो, तुम जहां हो वैसे ही रहोगे, उससे नीचे भले आ जाओ, ऊपर नहीं चल सकते। अगर अपने आप को ऊपर बढ़ाना है, ऊपर उठाना है, तो अज्ञान से ज्ञान की ओर मुड़ने की जरूरत है। जब तक अज्ञान से ज्ञान की ओर उन्मुख नहीं होगे, जीवन का कल्याण नहीं होगा। अज्ञान आसक्ति को जन्म देता है और ज्ञान से विरक्ति प्रकट होती है। विरक्ति में आत्मा की शक्ति बढ़ती है और आसक्ति आत्मा की शक्ति को कुंठित करती है। अभी तक क्या हुआ इसे देखो। पांचों इंद्रिय और उनके विषयों का आकर्षण हमें कहाँ ले जाता है? इंद्रिय विषयों का आकर्षण मनुष्य के विवेक को कुंठित करता है, और जब विवेक क्षीण होता है, हिताहित का विचार खत्म होता है, तो सब प्रकार के अनर्थ हो जाते हैं। अपने मन को पलटो, देखो हमारी यात्रा कैसी होती है और किस रूप में बनती बदलती है। हम चीज़ों को देखते हैं, हमारे मन में उनके प्रति आकर्षण होता है। आकर्षण उत्पन्न होने के बाद उसे पाने की प्रबल इच्छा जगती है, प्रयत्न होता है। प्रयत्न होने के बाद जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें गृद्धता आती है, और उस गृद्धता के परिणाम स्वरूप पुनः पुनः उसे पाने की लालसा बढ़ती है। व्यक्ति उनके पीछे लगा रहता है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिल पाता। तृप्ति, संतुष्टि, तसल्ली, शांति कभी नहीं मिली। आकर्षण हुआ, प्राप्त करने की चाह बढ़ी, प्रयत्न हुआ, प्रयत्न होने के बाद पाया, उसमें गृद्धता बढ़ी, गृद्धता के बाद लालसा बढ़ती है, और पाने की, जो मनुष्य को अंततः हिला के रखती है, जिंदगी भर दौड़ाते रहती है, पहुंचने कहीं भी नहीं देती। पांचों इंद्रियों के विषयों को ले लो। किसी भी इंद्रिय विषय से तुम्हें आज तक तृप्ति मिली हो तो बताओ। जैसे खाज खुजाने पर खाज मिटती है या बढ़ती है? क्या होता है? हाँ, क्या होता है? बढ़ती है। इसलिए कोई भी समझदार आदमी अपने पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए कहीं खाज आती है तो यथासंभव खुजाने से बचता है, और बार बार खाज आ जाए तो खाज को स्थायी रूप से मिटाने के लिए कोई मलहम या लोशन लगाने का प्रयोग करता है, खुजाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है खाज खुजाने से अल्पकालिक राहत मिलेगी पर दीर्घकालिक कष्ट होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142